Hello all, welcome back to my channel Tap to Learn. I could not post the videos because I was busy with my college assignment, so sorry for that. So today's word that we are going to learn is ambi. It's a root word. So actually one of my friends asked me about this, so I thought why not to make a video. सो एज द वर्ड एम्बी इज़ अ रूट वर्ड, तो रूट वर्ड क्या करता है कि एक ही वर्ड से हमें बल्क में बहुत सारी वोकैब मिल जाती है, जिससे कि हम एक सिंगल वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग समझ जाते हैं और बहुत सारी वोकैब एक बारी में ही हमको याद हो जाती है या हमारे दिमाग में आ जाती है या बैठ जाती है. Okay, so first of all, let's understand the meaning of the word. The word ambi means two or both. If you're talking about two things, then two, and if the two things are there, then both the things together or around. देखेंगे आगे कैसे. It's a prefix added before the word. Prefix मतलब होता है उपसर्ग. हिंदी में आई गेस सबने ही पढ़ा होगा उपसर्ग एंड प्रत्यय जो हम पढ़ते थे, प्रेफिक्स एंड सफिक्स. तो ये एक प्रेफिक्स ही होता है, उपसर्ग होता है. ये वर्ड के आगे लग के मतलब जब भी हमें एम भी मिलेगा, it will be like as a prefix. We will find it as a prefix only. First word is ambivert, जिसका मतलब होता है who has a balance of extrovert and introvert features. Okay, तो extrovert और introvert हम अपनी पुरानी previous videos में discuss कर चुके हैं. Okay, एक brief दे देते हैं. एक्सट्रोवर्ट जो काफ़ी ज़्यादा सोशल रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट जो कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, जिनको कि सोशल रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, दे लव सोलिट्यूड. तो एम्बीवर्ट जो लोग होते हैं, दे पजेस द क्वालिटीज़ ऑफ बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पीपल. Example, Naren is ambivert as sometimes he is very social and sometimes he is very distant. तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, या फिर ये बोले कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर मूड. अगर उनका मूड अच्छा है या दे वांट टू बी सोशल तो वो रहते हैं, इफ़ दे डोंट वांट टू बी तो वो काफ़ी अलग रहते हैं. तो दीज टाइप्स ऑफ पीपल जो कि मिक्स एटीट्यूड वाले होते हैं, दे आर कॉल्ड एम्बीवर्ट. नेक्स्ट वर्ड भी ओके. और एम्बीवर्ट जो वर्ड होता है वो एक नाउन होता है. इट्स अ नाउन एज अ पार्ट ऑफ स्पीच. सेकेंड वर्ड वी हैव इज एम्बिगस, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग. तो एम्बिगस मतलब एम्बिगस भी एक नाउन है, और एम्बिग्यूटी जो इससे बनता है एक वर्ड, दैट इज़ एन एडजेक्टिव. एग्जाम्पल, इंग्लिश वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग विच इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग. और वी कैन से दैट इंग्लिश वर्ड्स आर एम्बिगुअस and because of which they are quite confusing. Ambiguous मतलब होता है having more than one possible meaning. Most of the English words ऐसे ही होते हैं जिनके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग निकलते हैं. तो क्या होता है कि हम कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दैट इसका मीनिंग तो कुछ और था और यहाँ पे, बिकॉज वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है. Next word we have is ambidextrous. That means who can use both the hands equally well. मैं तो जब भी ये वर्ड देखती हूँ तो मुझे 3 Idiots की याद आ जाती है, द वे ही रोट द लेटर देयर प्रिंसिपल. तो दैट्स एबिलिटी इज कॉल्ड एम्बीडेक्सटैरिटी. एम्बीडेक्स्ट्रस एक नाउन है और एम्बीडेक्सटैरिटी इज एन एडजेक्टिव. Example, ambidexterity is very rarely seen as this ability is quite different. तो ये हर किसी में नहीं होती है क्योंकि ये एबिलिटी काफ़ी अलग होती है और ये बहुत ही रेयरली देखी जाती है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ambivalent. When someone is not sure about something, or we can say that someone is confused between two things. Okay, example, she is not sure about her marriage. तो इन मतलब ये जो वर्ड्स हैं, सिर्फ हमको इनका मीनिंग नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि ये हम जब जहाँ पे भी इनका यूज़ करें या जहाँ पे भी हम इनका मीनिंग ले रहे हैं, दे आर इन मतलब यहाँ पे दो चीज़ों की तो बात हो ही रही है. पहले वाले में क्या था, हु हैज़ अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, दो क्वालिटीज़ हो गई. एम्बिगुअस, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मोर देन वन, टू, दो चीज़ों की बात हो गई. एम्बीडेक्स्ट्रस इज़ अबाउट हु कैन यूज़ बोथ दी हैंड्स इक्वली वेल, दोनों हाथों की बात हो गई. ambivalent, not sure about something, और confused between two things. Okay, तो यहाँ पे भी दो चीज़ों की बात हो गई, more than one thing. Last but not the least we have ambiparous. So ambiparous is used for the bird, basically characterized by combining the rudiment of both flowers and leaves. तो रूडिमेंट मतलब होता है बेसिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बोथ फ्लावर्स एंड लीव्स. ये एक बोटानिकल टर्म है और यहाँ पे भी दो चीज़ों की बात हो रही है. इट्स अबाउट फ्लावर्स एंड लीव्स. Example, ambiparous is a botanical term used for the birds basically.
तो इन चीज़ों से हमें क्या समझ में आया कि जो एम्बी वर्ड है, पहली चीज़ ये कि एक प्रेफिक्स के रूप में यूज़ होता है, जहाँ पे भी हमें ये दिखेगा हमें समझ जाना है कि या तो वो चीज़ किसी कन्फ्यूजन से रिलेटेड है, दैट वर्ड, या फिर दैट इज़ अबाउट टू थिंग्स मोर देन वन थिंग। तो इससे क्या होता है, रूट वर्ड कैसे हेल्प करता है हमें कि हमको एग्ज़ाम में ऑप्शंस से हम एलिमिनेट करके भी अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर नॉट अवेयर और व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, वी कैन यूज़ द एलिमिनेशन मैथड कि ये तो नहीं होगा, बिकॉज हमें एम्बी का मतलब पता है, वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ द होल वर्ड, बट वी नो कि एम्बी जो है एक रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है टू और समथिंग दैट इज़ कन्फ्यूजिंग और बोथ। तो हमको पता है कि अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, तो इट कुड बी द ऑप्शन। तो इस तरीके से भी रूट वर्ड्स हमें हेल्प करते हैं। होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट एंड थैंक यू सो मच।